क्या हुआ? साहब फोन नहीं उठा रही है मैडम। फोन नहीं उठा रही हैं? लेकिन वो घर पे ही है ना? तुमने कहीं देखा उसे बाहर जाते हुए? रात को तो मैडम घर पर आई थी, उसके बाद मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। तुम आओ मेरे साथ। ठीक है साहब। दरवाजा नहीं खोल रही हैं? सर दरवाजा तोड़ दीजिए। रोज! 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 क्या हुआ इसे? रोज! उठो ना! रोज! उठो ना! कौन थी ये औरत रोज? और कौन था वो जो रोज से इतनी नफरत करता था कि उसने रोज की हत्या ही कर दी? क्या इस कत्ल का सीधा सीधा संबंध उस नफरत भरे ग्रीटिंग कार्ड से था? और उस जले हुए गुलाब का क्या रहस्य था? जिस किसी ने भी यह कत्ल किया, क्या वो कोई मानसिक रोगी था जो इस तरह की हरकतें कर रहा था, या फिर कोई सीरियल किलर? आखिर एक जला हुआ गुलाब क्या दर्शाता था? क्या था राज इस हत्या का? यह जानने के लिए हमें पलटने होंगे रोज के अतीत के कुछ पन्ने। गुड मॉर्निंग मैम, ये आपका कोई पोस्ट लेटर आया है? मेरे नाम का? जी। पर मैंने तो यहाँ का एड्रेस किसी को दिया ही नहीं। जो पोस्ट आते सारे घर पे आते हैं। बट इसमें नाम तो आप ही का है मैम। अच्छा ठीक है, थैंक्स। हेलो शेफाली, जरा प्लीज मेरे कैबिन में आना प्लीज। रोज, आई थिंक तेरे साथ किसी ने प्रैंक किया है बस। शेफाली कहीं पीटर तो नहीं है? I don't think so. I mean, वो तेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? अब पीटर को भी तेरे से कोई लेना देना नहीं, और ना ही तुम्हें उससे कुछ लेना देना है। It's just a bad prank. देख, तू अब टेंशन मत ले and just leave it, हाँ? डेविड! 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 डेविड मेरी बात तो सुनो बेटा।
कब से आवाज लगा रही बेटा? एक बार मम्मा से बात तो कर लो। क्या बात? मम्मा से गुस्सा हो आप? ये देखो मम्मा तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। हैप्पी बर्थडे माय सन। जेवियर जी, मुझे आपका कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहते हो आप जेवियर? पूरी मामो। बेटा आप जानते हो ना मम्मा हमसे कितना लव करती है। आई डोंट वांट योर लव। आपने किसी और की वजह से मेरे डैड को छोड़ दिया, अब आप मुझे भी छोड़ दो। रोज, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि जेवियर के आसपास भी मत दिखना। उसकी कस्टडी मेरे पास है एंड ही इज माय सन ओनली। तुम्हारे या किसी के भी कुछ भी कहने से कुछ बदलेगा नहीं। जेवियर मेरा भी बेटा है। आज उसका बर्थडे था इसलिए मिलना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तुमने जेवियर से जबरदस्ती मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कब तक दूर रखोगे मुझे मेरे बेटे से? हाँ कब तक? अरे क्यों भड़का रहे हो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग दीपक जी। मैडम आपके लिए एक लेटर आया हुआ है। एक सेकंड, ये लीजिए ना। किसने डिलीवर किया ये? मैडम मुझे तो नहीं मालूम, ये लेटर यहाँ रखा हुआ था मैडम। अच्छा थैंक यू। जी मैम। यार मत जाओ ना, मैं भी छुट्टी ले लूंगी। हाँ, मेरा तो खुद मन नहीं है जाने का, पर जाना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम कल रात से बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बोलो भी, मुझसे क्या छुपाना? प्रकाश, जेवियर को लगता है कि मैंने उसके डैड को तुम्हारी वजह से छोड़ा है। वो बच्चा है, वो तो ये नहीं जानता कि उसका डैड कैसा इंसान है। तो तुम एक बात बताओ, मेरी भी तो अपनी एक लाइफ है। तो पति को छोड़ दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने बेटे को भी छोड़ दो। डोंट वरी यार, देखो जेवियर को थोड़ा बड़ा होने दो,
उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पीटर कैसा इंसान है। के बाद देखना वो खुद अपनी माँ के पास चल कर आएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। हाँ देख बोलो। कैसी हो तुम? हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, तुम बताओ। अच्छा सुनो, तुम हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना। अगर पीटर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी काम पे जाना है। ओके, टेक केयर। बाय। हेलो शिफाली, प्लीज तुम जल्दी घर आओ। रोज को अब एहसास हो गया था कि ये कोई प्रैंक या मजाक नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब करके कोई रोज के प्रति अपनी नफरत जाहिर कर रहा था। देखने में ये बचकाना जरूर लग रहा था, लेकिन इन जले हुए गुलाबों और नफरत भरे ग्रीटिंग कार्ड से रोज खौफजदा हो चुकी थी। क्योंकि जब आपसे नफरत करने वाला कोई शख्स आपके सामने होता है तब आप सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह के रहस्यमयी और अनजाने तरीके अपनाता है तब आप खुद पर लगी घात को समझ ही नहीं पाते हैं। क्या यहां भी यही होने वाला था? आखिर कौन था यह शख्स? देख रोज, तो टेंशन मत ले, हम एक काम करते हैं, पुलिस में बताते हैं। आपको किसी पर शक है जो आपको लगता है कि ऐसी हरकत कर सकता है? सर, मेरा एक्स हस्बैंड पीटर हो सकता है, मगर वो तो मुझे मेरे मुंह पे कहता है कि वो मुझे हेट करता है। फिर ये सब करने का क्या मतलब हो सकता है? और कोई? रोज, वो खन्ना के बारे में क्यों नहीं बता देती? ये खन्ना कौन है? सर, हमारे रेस्टोरेंट में काम करते हैं। कई महीने पहले was hilarious। अच्छा ठीक है, मैं ना अभी चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ? आज मूवी का प्लान। किसके साथ? हस्बैंड तो है नहीं तुम्हारा घर पे? है कोई? ओके, बाय बाय। अरे खन्ना सर, कोई काम था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बात कहनी थी तुमसे। जी कहिए। बहुत बुरा लगा तुम्हारे डिवोर्स के बारे में सुनकर। मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो एक बार बस कह देना। थैंक यू वेरी मच खन्ना सर, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है क्या? क्या बदतमीजी! छोड़िए मुझे, मैं कहती हूँ छोड़िए। आई सेड हाथ छोड़िए। अरे सुनो तो। Just shut up! I will take an action against you and I promise you that. क्या समझते हैं आप अपने आप को? Just because I'm a divorcee? हाँ? क्या हुआ? पूछिए इनसे सर, पूछिए इनसे क्या कर रही थी अभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ सर, ये शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, ऐसी बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करने वाली। मैं मानती हूँ कि मैं डिवोर्सी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके मेरे साथ कुछ भी हरकत करेगा। इसकी जरूरत नहीं है रोज, अपने होटल का नाम खराब होगा। खन्ना ने जो कुछ भी किया है वो शराब के नशे में किया है। अभी तुमसे माफी मांगेगा, माफी मांगो इसे, और आज के बाद अगर ऐसी हरकत की तो समझ लेना। आई एम सॉरी।
सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैंने रोज से माफी मांग ली थी सर। उस दिन शराब के नशे में ये सब हो गया और उसके बाद मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है सर। आप रोज से पूछ लीजिए सर। रोज तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? कुछ किया नहीं तुमने या करने? अब जाके ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी तुमने गुस्से में आके? सर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं सर। आप चाहे तो स्टाफ मेंबर से पूछ लीजिए। रोज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो, ये सब मैंने नहीं किया है। ठीक है ठीक है, जाओ अभी, लेकिन ध्यान रहे अगर तुमने झूठ बोला होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके तो जाओ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम सब पता लगा लेंगे कि ये सब कौन कर रहा है, और अगर इसके बाद कोई लेटर आता है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। ओके? देख अब क्यों टेंशन ले रही है इस बारे में, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है ना, सब ठीक हो जाएगा, तो डोंट वरी। शिफाली मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि जो भी ये सब कर रहा है वो आखिर चाहता क्या है मुझसे। मैं चुपचाप अपनी लाइफ जी रही हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर यार मेरा पास्ट है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जीने की एक ही वजह मेरे पास, ज़ेवियर, वो भी पीटर ने मुझसे छीन लिया। देख रोज सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल सब छोड़, ये पता कि प्रकाश कैसा है और वैसे आगे की क्या प्लान्स है? और हाँ तूने ये सब प्रकाश को क्यों नहीं बताया? शिफाली मैं उसे इन पछड़ों में नहीं डालना चाहती। वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है, मीटिंग्स में बिजी रहता है। अब इन सब के बारे में उसे बताऊंगी तो वो बेकार में टेंशन करेगा, परेशान होगा मेरे लिए। फाइनली एक अच्छा इंसान मिला है मुझे मेरी लाइफ के लिए, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो शादी के क्या प्लान्स है? वेल होपफुली जल्द ही। बस प्रकाश को अपने लिए कुछ चीजें सेटल करनी है, फिर हम लोग भी सेटल हो जाएंगे। देख मैं तो तेरे लिए हमेशा प्रे करती हूँ, एंड आई नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन वेरी सून। चल ठीक है, मुझे ना लेट हो रहा है और मैं चलती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। हेलो, कहो घर आ रहे हो ना? नहीं यार, इसीलिए फोन किया। सॉरी रोज, एक्चुअली मेरी कुछ मीटिंग्स आ गई हैं तो आज नहीं मिल पाऊंगा, कल आता हूँ। बाय बाय। ओके। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे नाम का कोई लेटर आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। थैंक यू। जी मेरे नाम का कोई लेटर आया क्या? नहीं मैडम, अभी कोई लेटर नहीं आया। अच्छा थैंक यू। प्रशांत, अब मुझसे अकेले नहीं रह जाता। पता नहीं क्यों हमेशा सिर्फ ऐसे लगता रहता है कि मुझे सिर्फ हार्म करना चाहता है। ये कैसी बातें कर रही हो? प्रकाश हम शादी कब करेंगे? नहीं रह जाता मुझसे अब इस तरह से। कब तक ऐसे एक एक दो दो दिन के लिए मिलते रहेंगे हम लोग? अब इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं ना, और मुझे तो खुद जल्द से जल्द घर बसाना है तुम्हारे साथ। बस एक बार मेरा थोड़ा काम सेटल हो जाने दो, बस कुछ ही दिनों की बात है। I understand। तुम मुझे प्लीज छोड़ के मत जाना। कभी नहीं, और तुम ये गंदे ख्याल लाने बंद कर दो अपने दिमाग में। मैडम हमने आपके घर पे और आपके काम की जगह पर नजर रखी, लेकिन हमें वहां कोई नहीं दिखा जो ये सब कर रहा। आपके एक्स हस्बैंड पे भी नजर रखी, लेकिन वहां भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। हो सकता है कि उसे पता हो कि आपने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, शायद इसलिए वो ये सब नहीं कर रहा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैडम हमें भी लग रहा था कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा कुछ और होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। रोज, रोज, अरे रोज, रोज 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 सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? अरे
अरे ये सब क्या चल रहा है यार? पुलिस मुझ पे नजर क्यों रख रही है? सच सच बताओ, तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्या बताया? प्लीज बोलो। रोज, रोज, अरे रोज 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 सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? अरे ये सब क्या चल रहा है यार? पुलिस मुझ पे नजर क्यों रख रही है? सच सच बताओ, तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्या बताया? प्लीज बोलो। क्या होगा कह के? क्या होगा कुछ कह के? किसी ने आज तक मेरी कोई बात सुनी? नहीं ना? मैंने कोर्ट को नहीं बताया था कि तुम किस तरह के इंसान हो? और शादी के बाद क्या क्या सफर किया मैंने? किसी ने मेरी बात सुनी? नहीं ना? जब जेवियर की कस्टडी तुम्हारे पास गई थी तब मैंने कोर्ट को बहुत कुछ बताया था। किसी ने सुना? नहीं ना? देखो, तुम जेवियर की तो बात मत ही करो प्लीज। क्यों पीटर? क्यों जेवियर की बात ना करूं? आज वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम्हारी फितरत जानेगा ना, उस दिन खुद ब खुद मेरे पास आएगा। कोई कोर्ट नहीं रोक पाएगा उसे उस दिन। अब तुम जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि पुलिस अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, और मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, समझे? मैं जानता हूँ और कोई है तुम्हारे लाइफ में, सब पता है मुझे। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं डर गई थी। I'm sorry, रिलैक्स रोज, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा था, तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, और वापस आकर शादी की प्लानिंग जो करनी है। Really? हाँ भाई, अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। प्लीज इस बार जल्दी आ जाना। पक्का आऊंगा। हमेशा बोलते हो लेकिन देर से आते हो। पक्का आऊंगा। शादी करनी है ना? रिक है। हाँ रिक बोलो। हाँ, मैं गोवा आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक। Seriously? That's great. That's really great, bro. ठीक है, come soon. वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बोलो ना, क्या न्यूज़ है? तुम आओगे तब बताऊंगी। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। Guess what? रिक आ रहा है 1 हफ्ते बाद। That's great. तब तक तो मैं भी आ जाऊंगा। वैसे तुमने रिक को मेरे बारे में नहीं बताया ना? इस बार बता दूंगी ना। इस बार आएगा तो तुम भी मिल लेना उससे। चलो दे। See you soon. Bye. बाय। क्या हुआ साहब? फोन नहीं उठा रही है मैडम। फोन नहीं उठा रही हैं? लेकिन वो घर पे ही है ना? तुमने कहीं देखा उसे बाहर जाते हुए? रात को तो मैडम घर पर आई थी, उसके बाद मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। तुम आओ मेरे साथ। ठीक है साहब। दरवाजा नहीं खोल रही हैं। सर, दरवाजा तोड़ दीजिए। रोज! रोज, क्या हुआ इसे? रोज, उठो ना। रोज,
उठो ना। कब से आया यहाँ? और तूने देखा नहीं कौन आया था यहाँ? और पुराना वाला चौकीदार कहाँ है? सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। पुराना चौकीदार तो साहब अपने गांव गया हुआ है। कल रात जब ये फोन हुआ तभी वो छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये फोन चौकीदार ने किया हो, दिखाने के लिए गांव गया हो, लेकिन हो इसी शहर में। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस मर्डर करने वाला वही है जो रोजेस भेजता था। सर पीटर नहीं मारा मेरी सिस्टर को, और ये जले हुए रोजेस भी वही भेजता था। वो बहुत परेशान करता था मेरी सिस्टर को सर, और मैंने उसे वार्न भी किया था सर। पर मैंने छानबीन की थी आपकी बहन के कंप्लेन करने के बाद, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा। सर प्लीज एक बार आप उसे अरेस्ट तो कीजिए सर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा सर। ठीक है, मैं पीटर को बुलाता हूँ। हवलदार, तुम चौकीदार का पता लगाओ। आप घबराइए नहीं, जो भी कातिल होगा और जहां भी होगा हम उसे जरूर पकड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन मैं ऑफिस में था। सर ये देखिए कंपनी की वेबसाइट, ये देखिए उस दिन की लॉगिन डिटेल्स हैं, इन और आउट टाइम लिखा हुआ है सर इसमें। देख तो जानता है ना मैं तेरी बहन से कितना प्यार करता था। आई लव हर यार, और मैं क्यों मारूंगा यार उसे। झूठ मत बोल पीटर, तू अच्छे से जानता हूं मैं तुझे। सर इसी ने मारा है मेरी सिस्टर को। ये जले हुए गुलाब के बारे में मालूम है? सर जले हुए गुलाब? हाँ, वो जला हुआ गुलाब भेजता था रोज को। तू ही भेजता था ना? सर एक मिनट सर जेवियर घर में रोजेस जलाता था सर, लेकिन मुझे लगा वो फन के लिए कर रहा है। पर सर वो ऐसा क्यों करेगा सर, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। कहाँ है जेवियर? सर अभी वो स्कूल में होगा सर, और अभी 2 बजे छुट्टी हो रही होगी सर उसकी। सर लेकिन उसको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि रोज के साथ क्या हुआ है सर। ठीक है, बुलाओ उसे। आई हेट हर, वो दुनिया की सबसे गंदी मम्मा है। चली गई है तुम्हारी मम्मा, चली गई है गॉड के पास, मर गई है वो। तो खुश हो ना तुम? आई नो तुम्हारे डैडी ने तुम्हें इंसिस्ट किया था ये सब करने के लिए, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रो मत बेटा, डोंट क्राई, मत रो। तुमने नहीं मारा मम्मा को। तुम एक बार बोल दो, ये सब करने के लिए तुम्हारे डैड ने बोला था ना? मैं मम्मा को हेट करता था, इसलिए आई डिड इट। पर मुझे पता नहीं था कि मम्मा मर जाएगी स्कूल से आते वक्त या जाते वक्त। मैं वॉचमैन अंकल को चीट करके बाहर रोज रख देता था। अंकल बॉल। रुको बेटा, ला कर देता हूँ। हाँ रुको, ठहरो। लो बेटा। थैंक यू अंकल। मम्मा को परेशान देखा, इसलिए मैं उन्हें सच बताने गया, पर मैंने वहाँ पे पुलिस अंकल को देखा। उसके लिए वो वापस भाग गया। आई एम सॉरी रिक अंकल, आई एम सॉरी। एक 12 साल के बच्चे के मन में इतनी नफरत, आखिर ऐसा क्या कहकर भड़काया होगा पीटर ने जेवियर को कि वो अपनी मां से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा। इस उम्र में बच्चों का दिमाग विकसित हो रहा होता है, फिर आप उसमें चाहे प्रेम के बीज बो दें या फिर कटुता के, दोनों एक ही रफ्तार से अपनी जड़ें जमाते हैं, और फिर ये भावनाएं बच्चों के मन में जीवन भर के लिए रहती हैं। लेकिन यहां सवाल यह था कि क्या किसी ने जेवियर की इसी मासूमियत का फायदा उठाकर रोज की हत्या कर दी थी? पर किसने? सर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, रोज को पीटर ने ही मारा है, और उसने जेवियर का भी फायदा उठाया सर। हमने उसके ऑफिस से 2 दिन की डिटेल्स ली, और पोस्टमार्टम के अनुसार जिस दिन मर्डर हुआ पीटर ऑफिस में ही था। दरअसल हमें पूरा शक वॉचमैन के, वो पुराना वाला वॉचमैन, उसका एक पुलिस रिकॉर्ड भी
कुछ साल पहले उसने 1 लाख रुपए चुराए थे अपने चाचा के यहाँ से। शायद लूटमारी करने गया था, मामला बिगड़ गया। हम उसे भी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि ये सारे रोजेस जेवियर्स भेज रहा था। तो शेफाली, रोजेस के इंसिडेंट्स के बाद तुम्हें लगा था कि रोज की जान को खतरा है? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। इनफैक्ट सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हाँ, हमने खन्ना की कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने उसे पूछताछ भी की, पर उसके बाद खन्ना ने जॉब छोड़ दी। खन्ना जाते जाते रोज को ये बात बोल के गया था कि उसने उसे पुलिस स्टेशन बुला के अच्छा नहीं किया। हो ना हो, मुझे तो इस खन्ना पे ही शक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर खन्ना, सुनिए। जी कहिए। मैं रिक हूँ, रोज का भाई। आपने रोज की वजह से नौकरी छोड़ी थी ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं पहले से ही नौकरी करना चाहता था यहाँ पर, और जब मेरा और रोज का इंसिडेंट हुआ तो मैंने आपको बताया भी था। जब मुझे पता चला कि रोज का मर्डर हुआ है तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई विश हर सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगा तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जी, मैं आपकी हर मदद करूंगा सर। ओके। हाँ जी, बोलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर है साहब, मैं आपकी बहन की बहुत इज्जत करता था साहब। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तूने छुट्टी क्यों ली? साहब, मेरे को गाँव जाने का था साहब। मेरी बीवी बहुत बीमार है साहब, मैंने 2 हफ्ते पहले ही छुट्टी ली थी साहब, जिस दिन मैं गया उसी दिन सब हो गया साहब, मेरी तो किस्मत ही खराब है साहब, पूरी गई है किस्मत साहब। मैंने आपकी बहन को नहीं मारा साहब। अच्छा, तो ये बता, तू वहाँ चौकीदारी करता है? जी साहब। तो तुझे क्या लगता है किसने मारा होगा मेरी सिस्टर को? सर, पीटर सर और मैडम का लफड़ा चलता था सर। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि जेवियर के आसपास भी मत दिखना, उसकी कस्टडी मेरे पास है, एंड ही इज माय सन ओनली। सर, प्रकाश सर भी आता था साहब। प्रकाश कौन? मैडम और प्रकाश सर में बहुत अच्छा संबंध था साहब, वो दोनों दोस्त थे साहब। अक्सर वो आता जाता था साहब, आप तो उसके भाई हो साहब, आपको तो सब पता होगा साहब। रिक जिसकी बात कर रहा है उस प्रकाश के नंबर पर बहुत बार बात किया था रोज ने। फिलहाल वो 10 दिनों के लिए बाहर गया, आज शाम तक आ जाएगा। हमने उसे बुलाया पूछताछ के लिए। ठीक है। बहुत प्यार करता था सर मैं उसको, हम दोनों तो शादी करने वाले थे सर, मगर सर उसने ये ब्लैक रोजेस वाली बात मुझे कभी नहीं बताई। और रिक, वो तो तुम्हें मुझसे मिलाने वाली थी, याद है उसने तुमसे फोन पर कहा था? ठीक है, कम सुन। वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बोलो ना, क्या न्यूज़ है? तुम आओगे तब बताऊंगी। ये सब कैसे हो गया सर? किसने मारा मेरी रोज को? जल्दी पता चल जाएगा। आप अभी जाओ, लेकिन पूछताछ के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। ओके? ठीक है सर, मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूं। ओके। ठीक। मैंने इसके बारे में सब पता कर लिया। ये आदमी 10 दिनों से बाहर था। फिलहाल इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। पीटर नहीं, खन्ना नहीं, वॉचमैन नहीं, तो किसने मारे रोज? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी छानबीन पूरी कीजिए, मैं कल मिलता हूं आपसे। ओके। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ पता लगा रोज के कातिल के बारे में? कल तुम क्या कह रहे थे कि तुम रोज से बहुत प्यार करते हो, उससे शादी करने वाले थे, तो कल रात को यहां से जाने के बाद तुम शेफाली के साथ क्या कर रहे थे?
क्या मतलब? सीधा सीधा जवाब दे। ये तो उसकी आदत थी प्यार में बार बार धोखा खाने की। सिस्टर थी मेरी, बचपन से जानता था उसे। पहले पीटर ने उसे धोखा दिया, उसके बाद तुमने। मैंने इसके बारे में सब पता कर लिया। ये आदमी 10 दिनों से बाहर था। फिलहाल इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी छानबीन पूरी कीजिए। मैं कल मिलता हूं आपसे। इसलिए कल रात को मैंने तुम्हारा पीछा किया। उसके बाद आज सुबह मैं होटल गया तो वहां पता चला। नहीं सर, शिफाली मैम तो छुट्टी पर थी। अच्छा, रोज ने छुट्टी ली थी? जी नहीं, रोज मैम ने तो छुट्टी नहीं ली। हाँ, लेकिन बीच में वो एक दिन नहीं आए थे। अच्छा, आपने कभी रोज और शेफाली के बीच में झगड़ा वगैरह होते देखा था? नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, लेकिन शिफाली मैम छुट्टियों से लौटने के बाद काफी अपसेट थी। दोनों बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। और फिर एक दिन शिफाली मैम रिसेप्शन से आके रेड रोज का फूल ले गई, ये बोल करके रोज से पैचअप के लिए। नफरत के लिए जला रोज और पैचअप के लिए रेड रोज। कड़ी अपने आप से जुड़ रही थी और सिर्फ शेफाली को पता था जले हुए फूलों के बारे में। सर, आप इससे पूछिए किसने मारा है मेरी सिस्टर को? पता किसने मारा रोज को? शेफाली ने? तूने? क्या तुम दोनों ने मिलके? मैंने उसे मारने के लिए नहीं भेजा था सर, सिर्फ समझाने के लिए भेजा था। लेकिन उसने गुस्से में रोज ने ही मुझे प्रकाश से मिलवाया था। हालांकि हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन बाद में मुझे प्रकाश से प्यार हो गया और हम लोग रोज की पीठ पीछे चुप चुप में मिलने लग गए। आज मूवी का प्लान किसके साथ? हस्बैंड तो है नहीं तुम्हारा घर पे? है कोई? तो शादी के क्या प्लान्स हैं? वेल, होपफुली जल्द ही। बस प्रकाश को अपने लिए कुछ चीजें सेटल करनी है, फिर हम लोग भी सेटल हो जाएंगे। चल ठीक है, मुझे ना लेट हो रहा है और मैं चलती हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ, मैं आ रही हूँ। प्रकाश रिश्ते में रोज से बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने मुझसे कहा कि वो वापस आते ही रोज को सब कुछ सच सच बता देगा। वो कैसे एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की माँ से शादी कर लेता। वो सिर्फ रोज का इस्तेमाल कर रहा था। वो प्यार सिर्फ मुझसे करता था। इसलिए मैं भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर उससे मिलने चली गई। लेकिन उस दिन अचानक रोज वहां आ गई। सरप्राइज! रोज, सॉरी रोज। और तुम शेफाली, तुम्हें मैं अपना दोस्त मानती थी और तुम दोनों क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो तुम लोग? मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाया। रोज, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। तो क्या समझूं मैं? समझने को क्या बाकी रह गया यहाँ पे? फाइन, तुम लोगों को जो करना तुम लोग करो, और तुम्हारा क्या करना है वो तुम्हारा पति डिसाइड करेगा। मैं जा रही हूँ उसे बोलने। रोज,
वो मेरे हस्बैंड को बता देगी। अब मैं क्या करूं? ओह गॉड। शिफाली तुम एक काम करो, तुम जाकर उसको समझाओ। आई थिंक यही करना होगा। ओके, मैं अभी जाती हूँ। मैंने रोज को समझाने की बहुत कोशिश की, उससे बहुत बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया। मुझे पता था कि रोज का वॉचमैन उस दिन बाहर जा रहा है, तो मैं उससे बात करने उसके घर पे गई। मैंने रोज को समझाने की बहुत कोशिश की, उससे बहुत बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया। मुझे पता था कि रोज का वॉचमैन उस दिन बाहर जा रहा है, तो मैं उससे बात करने उसके घर पे गई। मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में थी, पर मैं रोज को नहीं मारना चाहती थी। हमारी बात सुन प्लीज। रोज तू जैसा समझ रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं। तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? बोलो। मैंने खुद वहां पे तुम दोनों को देखा है। सुनो, तुम घर जाओ, तुमसे जो बात करनी होगी तुम्हारा हस्बैंड सिद्धार्थ कर लेगा। सिद्धार्थ करेगा बात? हाँ, सिद्धार्थ करेगा मुझसे बात। देख रोज, मैं और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तू हमारे बीच में आ रही है। बीच में मैं आई थी? बीच में तुम आई हो? तुम? प्रकाश और मेरी सगाई हो चुकी थी, हम दोनों शादी करने वाले थे, और तुम्हारी हस्बैंड को तुम्हारी सच्चाई तो मैं बता के रहूंगी, समझी? तो बेहतर ये होगा कि आप फिलहाल यहां से जाएं। समझ गई? गेट आउट। और फिर मैंने उसके बगल में वो जला हुआ गुलाब रख दिया, ताकि लोगों को लगे कि जो आदमी उसे जला हुआ फूल भेजता था, उसी ने उसे मारने की साजिश की। शेफाली को रोज की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और प्रकाश को इस हत्या को छिपाने और हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सेक्शन 120 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। जब अपराध करने वाला अपना कोई नजदीकी ही हो तो अपराध और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। जरा सोचिए, आखिर क्या मिला शेफाली को रोज की हत्या करके? अगर आप पेशेवर खूनी नहीं है तो गुस्से में अंधे होकर किसी की हत्या करने वाला भी जीते जी मर ही जाता है। इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष और गुस्से के दानव से रहें सावधान, सतर्क और सुरक्षित। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।